यह किसी दूसरे की शस्त्रों से नहीं मरेगा। जब इसके पाँव का पद्म फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। यह बालक देवी का सच्च भक्त होगा तथा देवी से वरदान भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देवी भक्त हुआ। दशरथ की पत्नी देवकुंवरी गर्भ से एक और शिशु का जन्म हुआ, जिसे लोग धांधु के नाम से जानते हैं, जिसे पृथ्वीराज ने अपने गुप्तचरों से शिशु को चुराकर मंगवा लिया। मल्हना के बारे में लोगों की प्रशंसा से बिना देखे ही राजकुमार परिमाल देव राय निश्चय कर लिया कि मल्हना को ही अपनी रानी बनाऊंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। चंदेले राजा परिमाल के आदेश पर सारी तोपें साफ करवाई गई और साथ ही गोला बारूद के छकड़े भी लाद दिए गए। सभी सैनिकों को आदेश दिया गया कि अपने अपने काम के अनुसार अपना वर्दी पहनकर शीघ्र तैयार हो जाओ। अपने साथ 56 छुरिया और दोनों तरफ पिस्तौलें टांग लो और दाहिनी ओर तलवार लटका लो। सिर पर टोप हेलमेट पहन लो, जिस पर गोली भी लगे तो असर न कर पाए। इसके बाद वीर राजा परिमाल के मंत्री नवल चौहान ने हाथ उठाकर सभी वीर जवानों को संबोधित किया। हे वीर क्षत्रियो, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिनको अपनी पत्नियों से बहुत प्यार हो या जिसकी पत्नी अभी मायके से विदा होकर आई है, वे अपने हथियार वापस रख सकते हैं, लेकिन जिन्हें अपनी मर्यादा प्यारी है वे युद्ध में हमारे साथ चलें। उनको हम दुगुनी तनख्वाह देंगे। वे रणभूमि में खुलकर अपने शस्त्रों का प्रदर्शन कर वीरता दिखाएं। इसके बाद सैनिक एक स्वर में बोले, हे नवल चौहान, हम अपने राजा के प्रति मन प्राण के त्याग के साथ हैं। जहां राजा परिमाल का पसीना गिरेगा हम अपना खून बहा देंगे। अगर हमारे सिर भी कट कर धरती पर गिर जाए तो भी बिना सिर का धड़ खड़े होकर तलवार चलाएगा। इतनी बात सुनकर मुंशी नवल चौहान राजा परिमाल के पास गए और अपनी पूरी सेना के तैयार होने की सूचना दी। राजा ने अपने मंत्री चिंतामणि से कहा कि जितने राजा दरबार में हैं, जिनसे हमारी मित्रता है, उन सबको भी साथ चलने का आग्रह कर दो। फिर राजा ने खुद कवच सहित कमर पर अंगरखा अचकन पहना, दोनों ओर पिस्तौलें लटकाई, बाईं ओर मूठ वाली तलवार लटकाई, सिर पर सुनहरी पगड़ी पहनी जिस पर मोतियों वाली कलगी सुशोभित थी। युद्ध के लिए सजकर वीर चंदेला राजा बाहर आया तो वह इंद्र के समान सुशोभित दिख रहे थे। राजा के लिए वीरभद्र नाम के हाथी को भी ऐरावत हाथी के समान सजाया गया। उस पर मखमल से बनी झूले लटकाई गई और सोने का बना हुआ हौदा रखा गया। इसके बाद हाथियों, ऊंटों तथा घोड़ों पर सभी सवार हो गए। आगे आगे सैनिक सुनहरे भगवा झंडे लेकर चलने लगे। फिर कूच करने का बिगुल बजा तथा ढोलन गाड़े बजने लगे। जब चंदेलों की भारी सेना चली तो मार्ग की ईंटें घिस घिस कर कंकड़ बन गई। जो रोड़े और कंकड़ थे वे सभी धूल बन गए। धूल आसमान में चढ़ गई और आकाश में अंधेरा छा गया। इसी प्रकार चंदेली सेना महोबा की सीमा पर पहुंच गई। महोबा के खेतों में पहले ही तंबू गाड़ दिए गए और सेना ने डेरा डाल दिया। राजा परिमाल ने मंत्री को बुलाकर महोबा के राजा वासुदेव जी को पत्र लिखा। सादर प्रणाम लिखकर अपना परिचय लिखा। तब आग्रह पूर्वक निवेदन किया, महाराज, आपकी सुपुत्री मल्हना से हम विवाह करने के लिए बारात लेकर आए हैं। आप धूमधाम से प्रसन्नता पूर्वक विवाह कर दीजिए, अन्यथा महोबा को हम विध्वंस कर देंगे। आखिरी सांस तक मल्हना को हम लेकर जाएंगे। ब्याह के इरादे से आए हैं, अब हम खाली हाथ लौटकर नहीं जाएंगे। ऊंट पर सवार पत्रवाहक जब दरबार में पत्र लेकर पहुंचा तो वहां की शोभा देखकर दंग रह गया। बड़े बड़े सजीले क्षत्रिय वीर वहां बैठे थे। राजा वासुदेव सोने की सिंहासन पर विराजमान थे। इंद्र की दरबार की तरह वहां नृत्य संगीत चल रहा था। पत्रवाहक ने 7 कदम दूर से झुककर प्रणाम किया और पत्रे राजा के सामने रख दिया। राजा वासुदेव ने बिना देरी किए पत्र को उठा लिया। पत्र को खोलकर जैसे ही पढ़ा, राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजकुमार माहिल ने पूछा, पिताजी, पत्र किसका है?
इसमें क्या लिखा है। राजा ने पत्र की पूरी बात सुना दी। फिर माहिल से बोले, चंदेले राजा परिमाल की सेना से युद्ध करने की तैयारी करो। फिर पत्र उठाकर माहिल ने पढ़ा। तुरंत ही कागज पर उत्तर लिखा, महोबा में भी वीर रहते हैं। इस धमकी से विवाह की आशा छोड़कर वापस लौट जाओ। पत्र लिखकर पत्रवाहक को दे दिया। माहिल ने सभी उपस्थित दरबारियों और सेनापतियों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। युद्ध का डंका बजा दिया गया। हाथी, घोड़े और पैदल सभी सैनिक अपनी तैयारी में लग गए। माहिल की आज्ञा से तोपें तैयार कर ली गई। भवानी और कालिका नामक की बड़ी बड़ी तोपें भी, जिनका एक एक गोला 2-2 मन का होता था, संकटा तोप और भैरव तोप भी तैयार कर ली गई। हाथियों पर चांदी सोने के हौदे रखवा दिए गए। हर हौदे में 4-4 जवान शस्त्रों सहित चढ़ गए। इसी प्रकार घोड़े सजाए गए। सब घोड़े युद्ध के लिए तैयार कर लिए गए। ऊँटों पर भी गद्दे बिछाकर काठी लगा दी गई। महोबे में जितने योद्धा थे, रघुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यादव, तोमर और अन्य, सब तैयार होकर अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। राजा वासुदेव की सारी सेना केवल 2 घंटे में ही लड़ने के लिए तैयार हो गई। ढोलनगाड़े बजने लगे। इधर से राजकुमार माहिल ने कमान संभाली और उधर राजा परिमाल, जो पहले ही तैयार होकर आए थे, सूरवीर दोनों ओर से गरजने लगे। राजा परिमाल बोले, माहिल, हम चंदेलवंशी राजकुमार हैं। तुम्हारी बहन मल्हना से विवाह करने आए हैं। जल्दी इस शुभ कार्य को संपन्न करवाओ। माहिल ने कहा, विवाह नहीं, तुम्हारा काल ही खींचकर यहाँ लेकर आया है। फिर माहिल के आदेश से तोपें गरजने लगीं। पहले दोनों ओर से सलामी तोपें चली और फिर आग बरसने लगी। तोपों के बाद बंदूकें चलीं। गोलियां बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगीं। हाथियों के गोली लगती तो 3 कदम पीछे हट जाते। तीर भी सनसनाते निकल जाते। गोली और गोलों से ऊंट घोड़े भी हिनहिना उठते। सैनिक गोलों की चपेट में आ जाते तो कपड़ों के समान फटकर उड़ जाते। दोनों सेनाएं आमने सामने केवल 5 कदम के अंतर पर रह गई। बंदूकें और तोपें चलनी बंद हो गई। अब भाले, बर्छी चलने लगे। योद्धाओं भारी पत्थर उठाकर सामने वाले पर फेंककर वार करने लगे। 4 घंटे तक ऐसा भयानक युद्ध हुआ। खून के फव्वारे छूटने लगे। कोई बर्छी से बिंध गया तो कोई भरी पत्थर में दब गया। फिर दोनों ओर की फौजें एक हाथ की दूरी पर पहुंच गई। तब जवानों ने अपनी तलवारें खींच ली। घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गए और पैदल पैदल से मुकाबला करने लगे। हाथियों के सैंड से सूर और दांतों से दांत अटकने लगे। जगह जगह पैदल सैनिकों की लाशें बिछ गई। हाथी तो ऐसे पड़े थे मानो रास्तों में पर्वत अड़े हों। सैनिकों के कहीं सिर कटे पड़े थे तो कुछ कटी भुजाएं फड़फड़ा रही थीं। किसी की अंतड़ियों ही निकली पड़ी थीं तो किसी का चेहरा ही कट चुका था। ढालें जो खून से सनी नीचे पड़ी थीं, वे कछुए जैसी दिखाई पड़ रही थीं। बंदूकें खून की नदी में पड़ी ऐसी लग रही थीं मानो नाग तैर रहे हों। भीषण युद्ध में घायल पड़े सैनिक पानी के लिए तड़प रहे थे। कुछ तो अपनी पत्नियों को याद कर रहे थे और कुछ अपने बेटों को पुकार रहे थे। कोई अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे चंदेरी नगर से भेड़िए आ गए हैं और भेड़ों पर टूट पड़े हैं। जो जीवित बचे वे सोच रहे हैं कि माहिल की सेना में भर्ती होने से अच्छा होता कि हम जंगली लकड़ी ही काटकर बेच रहे होते। माहिल अपने हाथी पर सवार हर मोर्चे पर घूम रहा था। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर जोश दिलाते हुए माहिल बोला, प्यारे सैनिकों, तुम कोई वेतन भोगी नौकर चाकर नहीं हो। तुम सब तो हमारे भाई बंधु हो। मोर्चे से पीछे मत हटना। जो रण छोड़कर भाग जाएगा उसकी 7 पीढ़ियों का नाम डूब जाएगा। यहाँ मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे पत्ता डाल से टूटकर फिर से नहीं जुड़ सकता, वैसे ही हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। एक बार चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आ सकती। बहादुरों, मरना तो है ही, फिर चारपाई पर पड़े पड़े क्यों मरे। रणभूमि में वीरता से लड़ते हुए यदि मर भी गए तो नाम अमर हो जाएगा। माहिल की इस भाषण के बाद भी उसके सिपाही युद्ध के आखिरी तक टिक नहीं सके। बचे सिपाही अपनी जान बचाते भाग खड़े हुए। माहिल ने अपना हाथी को आगे बढ़ते हुए राजा परिमाल के सामने पहुंच गया। माहिल बोला, बहुत सेना और शक्ति बर्बाद हो चुकी हैं, चलो हम तुम आपस में निपट लें। परिमाल ने माहिल का ललकार स्वीकार कर लिया। माहिल ने अपनी तलवार पूरी शक्ति से चलाई
परिमाल की ढाल अड़ाई के कारण वार खाली गया। इस पर माहिल ने गुस्से से कहा कि या तो तुम्हारी माँ ने शिवजी की पूजा की होगी या पिता ने रविवार का उपवास किया होगा, अन्यथा मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। नजदीक से माहिल ने हाथी की लोहे की जंजीर घुमाकर मारी तो चंदेला वीर परिमाल ने हाथ फुर्ती से घुमाते पीछे हट गया। भगवान ने उसकी रक्षा की। माहिल बोला, अब भी चंदेरी को लौट जाओ, इस बार तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। राजा परिमल ने हंसकर उत्तर दिया, रण से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। एक बार और वार करो, फिर मेरा बारी है। स्वर्ग में जाकर कहीं पछताना न पड़े कि एक मौका और मिल जाता। इतने में माहिल ने 70 मन भारी पत्थर उठाकर फेंकी, परंतु परिमाल का हाथी एक ओर हट गया। पत्थर धरती पर जा गिरा। परिमाल बोले, 4 बार तुम कर चुके, अब मेरा वार झेलो। परिमाल ने अपनी तलवार माहिल के हाथी के मस्तक पर मारी। हाथी बेहोश हो चुका। परिमाल ने माहिल को फुर्ती से बांध लिया। माहिल के बंदी होते ही भूपति के भी हौसले पस्त हो गए। सेना तो पहले ही हिम्मत छोड़ भाग चुकी थी। भूपति परिमाल के सामने आया तो परिमाल ने उससे युद्ध छोड़कर बहन का विवाह करने को कहा। भूपति ने भी ललकारा। तब परिमाल बोला, बिना विवाह के तो हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे प्राण चले जाएं। भूपति ने कहा कि लो अब मेरा वार झेलो। उसने नीलकंठ भगवान शिव और जगदम्बा दुर्गा का स्मरण किया। फिर अपने महोबे के रक्षक मनिया देव को याद करके तलवार चलाई। वह तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और परिमाल का बाल भी बाका न हुआ। भूपति को बहुत अचंभा हुआ कि इसी तलवार से मैंने हाथियों तक को काट डाला था, अचानक यह कैसे धोखा दे गई। तब उसने भारी पत्थर उठाकर फेंकी, फिर हाथी एक ओर हट गया। पत्थर धरती पर जा गिरा। इस घबराहट में भूपति असमंजस में पड़ गया। तभी राजा परिमाल ने उसे भी बंदी बना लिया। अब तो सेना में भगदड़ मच गई। आगे की एपिसोड में देखिए संयोगिता का स्वयंवर और कन्नौज की लड़ाई। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच हुए नरसंहार युद्ध। आगे के किस्से के साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।